राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 4। यूपीएससी सीसेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज का जो डिस्कशन करेंगे इससे 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, कभी कभी 2, कभी 1, मैं एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है। आपको आता क्या है? नंबर ऑफ जीरो, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। मतलब लास्ट में कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, इनको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो के नाम से भी जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें जबकि सबसे इजी, बहुत ही इजी है, और इसमें कुछ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन आज के बाद आपका दूर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत इजी तरीके से, जितना ज्यादा इजी हो सकता है उस तरीके से प्रयास करूंगा समझाने का। इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा कि आपको जीरो पूछ लिया जाएगा। एक सीक्वेंस देगा, या फैक्टोरियल नंबर के फॉर्म में देगा, या कोई क्वेश्चन को फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देगा, या कोई आपका एक वेरिएबल के टर्म में दे देगा, कोई मल्टीप्लाई कांस्टेंट एंड पावर के फॉर्म में देगा, 3 के पावर m मल्टीप्लाई एंड हाउ मेनी जीरो, कुछ नंबर दिए दे देगा, उसको इसके इक्वल टू दिखा देगा। कहीं ना कहीं घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अब कुछ लोग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट देखिए, जो क्वेश्चन शायद लास्ट ईयर आया था उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, वो आपको लास्ट में कराएंगे। तो मैं जो भी नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आ रहा हूँ, साथ में 1 से 2 क्वेश्चन इसके साथ भी समझा रहा हूँ, बाकी अलग से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा 15 जुलाई से। नंबर सिस्टम में कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा 15 दिन का। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक, लास्ट 31 तक पूरा कंप्लीट आपको इस पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा, नंबर सिस्टम पे ही सिर्फ मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो मेरा फोकस है कि 15 जुलाई के पहले पहले आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए। आज पार्ट 4 लेके आपके पास आए हैं। जो लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग जो कंटिन्यू हमें वॉच कर रहे हैं वो शेयर करें, जैसे कि मैक्सिमम लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे। और 25 क्वेश्चन अगर आज के टाइम में पूछा जा रहा है, 22 से 25 के बीच में, तो मेरा तो इस बार एक टारगेट है कि हर कोई जो हमें सुन रहा हो, हमारी वीडियो देख रहा हो, हमें फॉलो कर रहा हो, नंबर सिस्टम में 25 में 25 करके आए। उसे लगे कि नंबर सिस्टम पे इतना ज्यादा कोई अगर एक्टिव है, कोई फोकस कर रहा है, वो चैनल है वैदिक मैथ बाई रामचंद्र मिश्रा। क्योंकि इस पे मेन मोटिव है कि इस चैनल के ऊपर आपको सिर्फ सब कुछ मिले, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर सिस्टम, लेकिन नंबर सिस्टम पे विशेष जोर दिया है मैंने, क्योंकि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और मैक्सिमम लोग क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से यहाँ पे कर नहीं पाते। अब स्टार्ट करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको, कि आपका 2 तरीके से सब पूछता है, नंबर ऑफ जीरो बोल लीजिए या नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बोलिए, बोथ आर सेम चीज। नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ टाइम्स पेयर चाहिए, कितने का? 2 × 5 का पेयर चाहिए। इस पेयर का मेन रहस्य क्या है आज समझेंगे। क्यों इसको 2 × 5 को लेते हैं जब क्लियर हो जाएगा। इसी पेयर का पूरा खेल है इस आपके नंबर ऑफ जीरो निकालने में। देखिए, अगर मैं हम बात करें 10 का, 10 में कितना जीरो है? 1 जीरो है। किसी भी नंबर को, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो नॉन जीरो नंबर है। सपोज दैट 1 2 3 4 5, किसी को भी ले लीजिए, कोई बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया 3 5 6। अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर एक जीरो तो मिलेगा, मिलेगा 3 5 6 तो हो जाएगा 3560। इसी तरीके से कुछ भी ले लीजिए आप, तो आपको क्या मिलेगा? एक जीरो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उसके अंदर नॉन जीरो नंबर कोई आपने लिया है तो लास्ट में क्या मिलेगा? एक जीरो। अगर मान लो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलेगा? बोलोगे सर 2 जीरो मिलेगा। इसी तरीके से अच्छा, 10 का फैक्टर अगर हम निकालें, यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो आपका मतलब प्राइम नंबर के फॉर्म में फैक्टर 2 × 5, कल आपने फैक्टराइजेशन पढ़ा था, 2 × 5। हमने यहाँ पे क्या लिखा? 2 × 5, 2 1 टाइम, 5 1 टाइम। क्या मिल रहा है आपको? 2 × 5 मतलब 10। एक पेयर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? 2 और 5 दोनों चाहिए। एटलीस्ट 2 और 1 5 मिलेगा तो क्या मिलेगा? 10। 10 मतलब एक जीरो आपको मिल जाएगा। अगर 100 की बात करें, 100 में जीरो, अगर 2 जीरो मिल रहा है, इसका मतलब कितना पेयर चाहिए आपको? 2 × 5 का 2 पेयर चाहिए। देखते हैं, अगर आप इसको ब्रेक करिए, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 10। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5, 2 × 5। अगेन 10 क्या लिख सकते हैं? 2 × 5। कितने पेयर मिले आपको? 2 × 5 के 2 पेयर मिले। 2 × 5 के 2 पेयर मिले। अगर मैं बात करूं कि 1 0 0 0, 1 0 0 0 क्या मिलेगा आपको? अभी आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, देखते जाइए। 1 0 0 0 में कितने नंबर ऑफ 2 × 5 मिलेगा? 3 जीरो है तो 3 पेयर मिलेगा। 1 0 = 1 पेयर 2 × 5। अगेन देखते हैं,
इसको लिखिए 10, सिंपल ब्रेक करते हैं, ये 10 × 10, आपने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, आपने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। 10 को क्या ले सकते हैं, 2 × 5। अगेन 10 को क्या ले सकते हैं, 2 × 5, 2 × 5, कितने पेयर आ गए, आप कहेंगे सर 3 पेयर है, 2 × 5 के, इसलिए 3 जीरो आपको लास्ट में मिलता है। अगर 4 टाइम जीरो हो, 1 2 3 4, कितने टाइम है, 4 टाइम, मतलब इसका मतलब 2 × 5 के कितने पेयर होंगे, 2 5, 2 5, 2 5 एंड 2 5, कितने पेयर मिले आपको, मिल जाएंगे 4 पेयर। यहाँ तक क्लियर। अगर 4 जीरो है तो 2 × 5 के कितने पेयर मिल गए, आपको 4 पेयर मिल गए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सपोज दैट एक एग्जाम कॉन्सेप्ट देखिए, जो आपके कॉन्सेप्ट को और ही क्लियर करेगा। सपोज दैट यहाँ पे टू, हमें मान लो 2 × 2 × 2 ये दिया हुआ है, ठीक। हमें मल्टीप्लाई 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3, ये हमको 2 की पावर 3 को हमने ऐसे लिख लिया। आपको 5 की पावर सपोज दैट दिया है 3, इसको लिखेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5। अगर कोई पूछे, अगर आपको इसका अगर मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, जैसे यहाँ पे लिखिए आप 1000। 1000 को जब आप उसको फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 2 क्या है प्राइम, 5 क्या है प्राइम, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 5 मतलब 125। 125 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1000। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने लिख दिया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अगर कोई ऐसे लिखा हुआ आपको दे, पूछे कि इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरो या ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, तो आपको मालूम है टू कितना टाइम है, 3 टाइम्स है, 2 2 3 टाइम, 5 कितना टाइम है, 3 टाइम, 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे, 2 और 5 का कितना पेयर बन रहा है, 2 और 5 का 3 पेयर बन रहा है। इसका मीन्स इसमें जीरो कितने आएंगे, इसमें 3 जीरो आएगा, 3 जीरोज आपको मिल जाएंगे। क्योंकि इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1000, कितने जीरो है इसके अंदर, 1 2 3। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी ऐसे नहीं, अभी कुछ कॉन्सेप्ट आपके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें समझने पड़ेंगे, छोटी छोटी बातें। यहाँ पे ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको और बताते हैं, इसको एक बार ध्यान रखिए। जैसे कि आपने यहाँ मान लीजिए हमने लिखा आपके लिए 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम दिया हो, और आपको 5 दिया हो, 5 × 5 या 5 × 5 3 टाइम दिया है, कितने हाउ मेनी जीरो होंगे, आप बताएंगे कि 2 × 5 मस्ट बी 1 पेयर। किसके लिए, ट्रिलियन जीरो लाने के लिए, तो कितने पॉसिबल है, 1 2 और 3। यहाँ पे कोई 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके यहाँ पास 5 नहीं मिल रहा है, तो ये तो जीरो बना नहीं पाएगा। जीरो बनाने के लिए, जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए, जीरो बनाने के लिए मस्ट बी 1 पेयर ऑफ 2 और 5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, जिसका मीन्स यहाँ पे तो जीरो नहीं मिल पाएगा। कितने जीरो बनेगा, 1 2 और 3, तो यहाँ पे 3 जीरो मिलेगा। तो इसमें क्या आपको क्या संबंध मिल रहा है, इसमें एक रिलेशन मिल रहा है कि जितना मिनिमम नंबर ऑफ पेयर, मिनिमम नंबर ऑफ 2 और 5 दिया हो, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू जिसका होगा वही क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो बनाएगा। तो 5 कितने, 2 कितने टाइम है, 2 4 टाइम। 5 कितनी बार है, 5 आपका 3 टाइम्स है, 3 बार है। तो 4 3 में कौन गया, तो कौन कम है, 3 कम है, इसलिए 3 जीरो बना दिया। एक कॉन्सेप्ट अभी और आपको सिखाएंगे, इससे कि आपको और क्लियर होगा। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर कर दिया हमने, नंबर ऑफ जीरो निकालना तो बहुत इजी है, फिर तो आप कहोगे सर अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें निकालने का। अब तो हम जो है ऐसे क्वेश्चन को तो हवा में उड़ा देंगे। जिस समय ऐसे कॉन्सेप्ट आपके अंदर आएगा, कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपके अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कहाँ होंगे, यहाँ पे क्लियर होंगे, हम बैठे हैं, आप मेरे साथ दीजिए। देखिए फिर अगेन कॉन्सेप्ट क्या है। Suppose that 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 कितने टाइम्स दिया है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे दिया है मल्टीप्लाई 5। थोड़ा 5 को ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि 5 थोड़ा सा जो है, फिर सेकेंड लिखते हैं 5। क्या हो गया है, तो हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम बन रहा है, क्या हिल गया, मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। अगेन देखिए 5 मल्टीप्लाई 5, कितने बार कितने टाइम्स 5 दिया है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे कितने, हाउ मेनी जीरो, आप बोलेंगे सर ओनली 2 पॉसिबल पेयर है 2 और 5 का, यहाँ पे कोई पॉसिबल है क्या, कोई पॉसिबल है क्या, 5 है ही नहीं, तो यहाँ तो पेयर बनेगा ही नहीं।
तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, ओनली टू पेयर। तो कितने, हाउ मेनी जीरो मिलेगा, तो हाउ मेनी जीरो, ओनली टू ट्रिलिंग जीरो मिलेगा लास्ट। नंबर ऑफ जीरो मतलब जो बात कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ जीरो की बात कर रहे हैं, ट्रिलिंग जीरो मतलब लास्ट में किसी नंबर के लास्ट में कितना जीरो आएगा उसकी बात, कितने जीरो आएंगे, ओनली टू जीरो है। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हमने बहुत ही बेसिक से सिखाया, इसका एक पॉइंट अभी और रह गया, वो भी देख लीजिए आप। क्योंकि आप सारे पॉइंट जब तक आप क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्या है, कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको सारे पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ये आपको डाउट होगा। एक देखिए, एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। सपोज दैट आपके पास टू तो, एक मिनट, सॉरी, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे देखिए, आप लिखिए टू। टू आपने लिख लिया, अगेन टू लिख लीजिए। टू कितनी बार है, टू टाइम। लेकिन फाइव आपका वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स एंड सेवन टाइम फाइव दिया है। इसका मीन्स कि फाइव के पावर सेवन, यहाँ टू के पावर टू। अगर आपसे पूछा जाए कि टू के पावर टू एंड फाइव के पावर सेवन, मान लो दोनों का यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब टू के पावर टू मल्टीप्लाई फाइव के पावर सेवन, हाउ मैनी जीरो या हाउ मैनी ट्रेलिंग जीरो कितना होगा, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो कितना होगा। आप कहेंगे सर इस केस में टू तो कितनी बार आ रहा है, टू टाइम्स आ रहा है। फाइव कितनी बार आ रहा है, सेवन टाइम आ रहा है। इसमें क्या लेते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ पेयर की मिनिमम वैल्यू लेते हैं। मिनिमम वैल्यू मतलब टू एंड फाइव का मिनिमम वैल्यू, टू कौन सा वैल्यू मिनिमम है, टू कितनी बार आ रहा है, टू बार, फाइव सेवन बार। क्या लेंगे, टू। तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, टू। क्योंकि यहाँ पे देखिए यही तो बन पाएगा, टू फाइव, बाकी कहीं जब टू आ ही नहीं रहा है तो कभी जीरो बना ही नहीं पाएगा। सिंगल फाइव कभी जीरो नहीं बना पाएगा, सिंगल टू कभी जीरो नहीं बना पाएगा। जीरो बनाने के लिए मस्ट बी टू एंड फाइव का पेयर। आई होप यहाँ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपका कुछ ज्यादा बचा नहीं, इतना बच गया था, नंबर ऑफ जितने भी केस आएंगे ये आपको अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पूरा बहुत अच्छे से प्रयास किया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए वही वैल्यू सेम कुछ हमने कॉन्सेप्ट बना के वही समझाना चाहा कि जो हमने आपको प्रैक्टिस कराए उसको यहाँ कॉन्सेप्ट में समझाना चाह रहा है कि कैसे मिनिमम वैल्यू कॉन्सेप्ट पता है। देखिए आपका पेयर क्या, टू इंटू फाइव। वन जीरो के लिए क्या होना चाहिए, वन जीरो के लिए एक पेयर। सो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में, मुझे लग रहा है वन जीरो। एक्चुअली अभी हम सीधे माउस से लिख रहे हैं ना, हमारे पास अभी हमने वो लिया नहीं है लिखने के लिए, जो ग्राफिक्स पेन आते हैं ना, अभी उसको लेना है, मंगाना है अभी। देखिए पेयर टू इंटू फाइव हमने मल्टीप्लाई किया तो वन जीरो मिल जाएगा आपको। एक जीरो के लिए क्या पेयर होना चाहिए, टू इंटू फाइव, तभी आपको एक सिंगल जीरो मिलेगा। अगर टू जीरो मिल रहा है तो कितना पेयर चाहिए, टू इंटू फाइव का टू पेयर चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि हमें फोर जीरो आ रहा है, इसका मीन्स कि उस मल्टीप्लीकेशन में, उस कैलकुलेशन में टू इंटू फाइव कितने पेयर होंगे, फोर पेयर होंगे, अगर हमें फोर जीरो मिल रहा है। क्लियर। अगर मैं मान लूं कि एम क्या है, लेट सपोज दैट एम इक्वल टू टू एंड एन इक्वल टू फाइव, हमने सपोज कर लिया, उसका मान लिया कि एन फाइव है और एम टू है। तो नंबर ऑफ जीरो कब मिलेंगे, जैसे मान लो टू मैनी टाइम्स है, फाइव मैनी टाइम्स, उसमें कौन कब मिलेगा, कितने नंबर जीरो होंगे, मिनिमम वैल्यू हमें ऑफ एम एन एन। अगर हमें जैसे एम और एन, जैसे आपको एम और एन दिया होगा, सपोज दैट यहाँ पे एम दिया था, सपोज दैट हमने एम ले लिया, यहाँ पे एम है टू के पावर वन, और एन की वैल्यू जो फाइव है, फाइव की, सॉरी, यहाँ पे जो है फाइव का जो वैल्यू है, फाइव की वैल्यू कितना है, टेन। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने हाउ मेनी जीरो मिलेंगे, तो टू कितनी बार है वन, फाइव कितना बार टेन, तो मिनिमम कौन सा होगा एम एन में, एम मान लीजिए आपका टू है। सॉरी, कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। देखिए यहाँ पे क्या है, सपोज दैट आपने इसको यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया हुआ है, आपने इसको ले लिया एम, यहाँ पे क्या ले लिया आपने एन। क्लियर। हमने डिफाइन किया हुआ है। अगर आप देखिए एम और एन में कौन मिनिमम है, एम है आपका टू, ए वन टाइम टू, फाइव कितनी बार है, टेन टाइम्स है। फाइव टेन टाइम्स, कौन मिनिमम है, टू या फाइव, तो आप कहेंगे फाइव, मतलब टू फाइव में कौन है, टू है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, सिर्फ वन। एक सिंगल टू मिल रहा है आपको। टू कितनी बार मिल रहा है, वन टाइम। टू वन टाइम मिल रहा है। फाइव कितनी बार मिल रहा है, फाइव आपको टेन टाइम मिल रहा है, फाइव टेन टाइम मिल रहा है। टू कितनी बार मिल रहा है, टू ओनली वन टाइम मिल रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगे इस केस में, इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल वन जीरो मिलेगा, वन जीरो। आप जो भी मल्टीप्लाई करेंगे फाइव की पावर टेन का,
5 into 5 10 टाइम मल्टीप्लाई टू, जो आपका रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में सिर्फ क्या होगा, वन सिंगल जीरो आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया है 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसके अंदर सारे क्वेश्चन, मतलब आपका हाउ मेनी जीरो, नंबर ऑफ जीरो बताने हैं। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, ए आई केस अभी आप लिख लेना, मैंने नोट कराया है, आगे चल के आपको मिल जाएगा। कभी भी 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 क्या होगा, एक बड़ा नंबर आपको क्या देंगे, ये पावर के फॉर्म में जब कभी नंबर लिखा हो, उसका मतलब कि ये पावर का जब मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो एक बड़ा नंबर मिलेगा, लार्ज नंबर मिलेगा। जैसे अभी समझा रहे हैं आपको, जैसे सपोज दैट अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई दिया हो, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका रिजल्ट 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 या मल्टीप्लाई 10, कुछ भी लिखा हो। एक आपको दिया हो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, या दिया हो 1 का 1, 2 का 2, तो जितने ज्यादा पावर की फॉर्म में मल्टीप्लाई करें उसकी वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू जो होगा बहुत ज्यादा, मोर देन, इसकी वैल्यू कंपेरिजन कंपेरिजन करोगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा, पावर का नॉर्मल कैलकुलेशन से ज्यादा आता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, जब आपका जब आपको वैल्यू क्या मिले, बहुत बड़ा मिले, पावर के फॉर्म में दिया हो, तो आपको हमेशा एवर, हमेशा याद रखना है, ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, 99%, 99.99% आपको क्या मिलेगा, आपको सिर्फ 5 चेक करना है, आपको 2 नहीं चेक करना है। क्योंकि पावर केस में इतना टाइम तो आपके पास है नहीं ज्ञान में कि आप सब कुछ चेक करेंगे फैक्टर। तो देखिए 1 2 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 2, 6 यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ मिल जाएगा 5, कहाँ मिलेगा, हर एक 5 स्टेप पे मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। इस केस में आपको क्या देखना है, सिर्फ 5 को देखना है, कितने हाउ मेनी टाइम 5 आ रहा था, आपको क्या कॉन्सेप्ट है, मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। बाकी 2 कितनी भी बार आए कोई कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेयर बनाने के लिए 2 और 5 चाहिए, हम मिनिमम 5 देख लेते हैं। 5 कितनी बार है, यहाँ सर कहेंगे सर 5 5 टाइम है, 5 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 5 टाइम्स है। इसका मतलब 5 यहाँ मिल गया एक हमें। यहाँ कितने बार मिलेगा, तो आप कह सकते हो सर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, इसका मतलब 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 10, हम 2 नहीं लेते हैं, सिर्फ 5 पे बात करते हैं। 5 कितनी बार है, 10 टाइम है। यहाँ 5 कितनी बार मिल गया, यहाँ पे 5 10 बार मिल गया। आपको ये फार्मूला मालूम ही होगा कि P की पावर P मल्टीप्लाई Q की पावर N इक्वल टू क्या हो जाता है, P की पावर N मल्टीप्लाई Q की पावर N। एक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, हर कोई जानता है सब। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, 10 कितनी बार है, 5 कितनी बार आएगा, 5 into 2, 5 यहाँ मिलेगा 10 टाइम, यहाँ 5 मिलेगा 5 टाइम, कितना टोटल 5 आएगा, टोटल 5 आपको मिल गया 15 टाइम। और 2 कितनी भी बार है, हमें कोई इफेक्ट, 2 तो मैक्सिमम मिलेगा, 2 देखिए यहाँ 4 बार, यहाँ कितने होगा, 2 की पावर 2 ना, यहाँ पे 8 बार मिलेगा, तो 2 की पावर 4 कर देंगे, कितनी बार मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2 की पावर 4 का 2, यहाँ पे मिलेगा 8 टाइम, 2 की पावर 8। यहाँ कितनी मिलेगा, यहाँ 2 की पावर 6। तो 2 तो मैक्सिमम मिलेगा, 2 नहीं निकालना है हमें, सिर्फ 5 देखना है, कितनी बार है, 15 बार, 15 टाइम्स आ रहा है। इसका मतलब कि इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा, इसमें ट्रेलिंग जीरो होंगी 15। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको एग्जाम में सीधे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सीधे दे दिया आप निकाल दो, उस क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, उसको ट्विस्ट किया जाता है, क्वेश्चन को घुमाया जाता है थोड़ा सा। लेकिन क्वेश्चन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पेयर का नॉलेज अच्छा है, तो आप क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे आप कर लोगे। इसका एक्सरसाइज अलग से मैं कराऊंगा, आज तो साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए। अब कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, जो मैंने बताया हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने खुद से बनाया है अपने हिसाब से, देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। पावर के केस में क्या होता है, जब कभी पावर के केस में क्या मिलता है, वेन एवर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज वेरी बिग, आपको क्या मिलता है, बहुत बड़ा नंबर मिलता है। सिंपल सी बात है, 2 और 7 की मल्टीप्लाई करें, हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 की बात करें, कितना ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। तो जब कभी पावर का केस अगर आपको दिया हो, तो उस पावर के केस में, जैसे मान लो कभी पावर का केस दिया हो, तो पावर के केस में हमें क्या करना है, हमें ऑलवेज 5 को सर्च करना है, 5 को फाइंड आउट करना है, न कि हमें क्या सब फाइंड करना है, 2। हाँ, ऑलवेज देखना 2 क्या होगा, उसमें मैक्सिमम टाइम आता है, हमें 5 को सर्च करना होता है। और जितनी मिनिमम नंबर ऑफ 5 मिल जाएगा, वही क्या होगा आपका नंबर ऑफ जीरो, जैसा कि हमने बताया। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू नंबर ऑफ 5। क्लियर, जैसे कि अगर टू 100 बार दिया हो, 5 1 बार मिल जाए आपको, तो क्या होगा, सिंगल क्या होगा, 1 जीरो आएगा। क्लियर, पावर के केस में आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है।
इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, फैक्टोरियल के केस में देखते हैं। कभी भी अगर आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दिया हो, जैसे फैक्टोरियल बताने से पहले एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जो आपको आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका अलग से वीडियो लेके आएंगे। आज आपको सिर्फ बेसिक डिटेल समझाते हैं, मतलब एक इंट्रो दे दे रहे हैं आपको। कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसे बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से बोलते हैं फ्लोट फंक्शन, ऐसे लिख लीजिए आप, या बिग ब्रैकेट के साथ ऐसे बनाते हैं। बिग ब्रैकेट के साथ इसका एक अलग से वीडियो साथ एक दो दिन में लेके आएंगे। इसको ऐसे यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं इस तरीके का, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन। जो लोग मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे हायर लेवल में, खासकर बीएससी एमएससी के स्टूडेंट होंगे या हायर लेवल में, उनको ये सब चीजें पढ़ते हैं। 10th 12th लेवल में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लोट फंक्शन, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। सपोज दैट अगर एक्स की वैल्यू इसके अंदर एक्स है, अगर एक्स आपका क्या है, इंटीजर है, जैसे अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू इसके अंदर 2 है, तो 2 दोनों सिंबल सेम है, चाहे आप ऐसे दिखाइए, इसको बोलते हैं फ्लोट फंक्शन, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। दोनों को सेम फंक्शन सेम वर्क है, दो तरीके से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शन। तो मान लीजिए 2 है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, सॉरी, इसका रिजल्ट आपको आएगा 2। इस केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इस केस में आपको रिजल्ट मिलेगा 2। यहाँ मिल जाएगा, सॉरी, इसको रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलने वाला है 2। यहाँ पे आपको मिल गया 2, ठीक है। अगेन जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे लिखा होता है 2.5, 2.5 अगर लिखा होता तो क्या मिलता आपको, आपको मिलता है 2। ये चीज ध्यान रखना है। ये वैल्यू राउंड ऑफ वैल्यू नहीं होता कि 2.5 हो तो 3 ले लेंगे, ये आपको याद रखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा वैल्यू क्या देगा, अगर एक्स की वैल्यू है तो क्या देगा, एक्स की वैल्यू या तो एक्स, अगर इंटीजर है तो एक्स मिल जाएगा, अदरवाइज लेस देन वैल्यू मिलता है, इक्वल टू या लेस देन। अगर इंटीजर के केस में अगर आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, इंटीजर है, मतलब कोई वैल्यू एग्जैक्ट है, वो उस केस में क्या मिलेगा आपको, उस केस में मिलेगा एक्स, अदरवाइज क्या होगा, वैल्यू लेस देन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 2.9999, इसका मतलब ये नहीं कि आप अप्रोक्सीमेट 3 ले लेंगे, नहीं। 2.999 की वैल्यू क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, आपको मिलेगा 2। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अगर यहाँ ये चीज आपको समझ में आ गया हो, इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। अगर वैल्यू आपको 2 होता है तो 2 आ जाता है, 3 है तो 3, अगर 3.444 मिलेगा तो भी 3 लेंगे। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा तो काफी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। आपको बताना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में नंबर सिस्टम वगैरह में यूज करते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी सीसेट के कुछ प्रॉब्लम में इसका यूज हमने देखा है, मोस्टली होता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको नहीं आता है तो आपको मैं सिखा दूंगा। तो ठीक है, ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि आपको यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखते हैं अब इसको। जैसे फैक्टोरियल 10 है, या तो फैक्टोरियल 10 में पूछेगा कि हाउ मेनी जीरो होगा, या तो एक तरीका और है इस क्वेश्चन को लिखने का, या तो क्या करेगा, फैक्टोरियल 10 का एक्सपेंशन दिया होगा। फैक्टोरियल 10 की मीन्स क्या है कि एन नंबर को कहाँ तक मल्टीप्लाई करते हैं, एन इंटू n-1 n-2 कहाँ तक, मल्टीप्लाई 1 तक। 10 क्या लिखा, या तो ऐसे लिखा हुआ क्वेश्चन में 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई डॉट 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 मल्टीप्लाई 1 तक पूछेगा। इसके अंदर हाउ मैनी जीरो या नंबर ऑफ टेली जीरो कितने होंगे, तो आप बता देंगे दोनों क्या है, दोनों की सेम चीज है, इसी को इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या बताना है, फैक्टोरियल 10 है, इसको हमें 2 और 5 का पेयर चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर हमें ये चीज देख लें कि फैक्टोरियल 10 है, इसमें कॉन्सेप्ट होता है फैक्टोरियल 10 निकालने का। आप लिखिए ऐसे 10, 5 को फाइंड आउट करिए पहले, जो मिनिमम आपको निकालना होता है, 10/5 कीजिए। सिंबल लगाइए किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर, दोनों में लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये लगा लिया सिंबल, दोनों सिंबल आर सेम। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल ऐसे होता है। कैसे करते हैं, फिर अगेन क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। किससे, न्यूमरेटर से, तब तक करते रहते। 5 का स्क्वायर, ये तरीका है। आपका जो लास्ट वैल्यू फैक्टोरियल का वो लिखेंगे 10 × 5, 10 × 5 का स्क्वायर, 10 × 5 का क्यूब, 10 × अगेन क्या करेंगे, इस तरीके से करते जाते हैं। मतलब यहाँ की वैल्यू क्या होगी, 5 की पावर क्यूब, अगेन क्या होगा, यहाँ पे आंसर रहेगा 10 ही। इस तरीके से ऐसे ऑन करते जाते हैं। तो आप देखिए 10 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, तो 2 की वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 2 रिटर्न कर देगा, 2 आ जाएगा। अब है 10, यहाँ पे है क्या है, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, तो इसको क्या होगा, इसको 0। जब वैल्यू आपकी क्या आ जाए, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा आ जाए, ग्रेटर देन, किससे, न्यूमरेटर से, इसको छोड़ देते हैं, मतलब 0 पॉइंट समथिंग 0 आएगा। तो इसका मीन्स खाली ये लेंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ जीरो आएंगे, फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरो क्या आएगा, 2। क्लियर। इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे 100 को कैसे लिखेंगे, आप देखिए एक एग्जाम्पल आपके लिए और लिखे हैं।
जैसे 100 है, कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/5, ठीक है, प्लस अगेन लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल ऐसे इसको लिखेंगे 100/5 का स्क्वायर, मतलब 25 हो जाएगा, यहाँ से 25 सीधे लिख दे। क्लियर? अगेन क्या लिखेंगे? 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल, एंड अपॉन में क्या लिखेंगे? 5 का क्यू मतलब 125। अब क्या हो गया? डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो गई? जब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा हो जाए न्यूमरेटर से, उस केस में क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते। तो ये दोनों कंसिडर कर लीजिए। 5 को डिवाइड करेंगे कितना कितनी बार जाएगा? 20 बार, 20 टाइम्स। अगेन करेंगे तो कितना आएगा? 25 फोर जा, आपको 4 मिलेगा, तो 4 हो गया। अगर यहाँ 3 पॉइंट समथिंग मिलता है, 4 पॉइंट समथिंग मिलता है, तो क्या लिखते? तभी 4 लेते। तो 20 यहाँ तो क्या जीरो हो जाएगा, तो 20 + 4 कितना होगा? फैक्टोरियल 100 भी क्या मिलेगा? 24 जीरो मिलेगा। क्लियर? इस तरीके से हम निकालते हैं। क्लियर हो गया? क्यों करते हैं 5? क्योंकि आपको नंबर ऑफ 5 मिनिमम लेना होता है। फैक्टोरियल भी क्या बड़ा नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा, इस केस में भी 5 से कॉन्सेप्ट निकालते हैं। 5 हमें मालूम चल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हर स्टेप पे 100 × 99 × 98 टू क्या होगा? मैक्सिमम मिलने वाला है। लार्ज जो जो डिजिट लार्ज होता है, चाहे फैक्टोरियल हो चाहे पावर हो, उसमें टू क्या होते हैं? मोर देन 5। टू मल्टीपल टाइम आते हैं, इसलिए हम 5 को लेके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, √15। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। आपसे पूछा क्या जाएगा कि √15 में 3 कितनी बार आएगा? हाउ मेनी टाइम 3? तो आप देखिए, आपको सेम वही लगाइए जैसे आप नॉर्मल किए हैं। 5 फाइंड आउट करने के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है फैक्टोरियल 5, इसको 5 ले लीजिए, 3 से इसको क्या करिए? डिवाइड कीजिए फर्स्ट टाइम। अगेन क्या कीजिए? 15 को 3 का स्क्वायर से। कब तक? जब तक कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जब तक कि डिनोमिनेटर क्या आ जाए? लेस देन ना आ जाए। किससे? न्यूमरेटर से। मतलब न्यूमरेटर क्या हो जाए? लेस देन डिनोमिनेटर हो जाए, तब तक हमें करना है। यहाँ पे क्या करेंगे? आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अगेन चेक करिए 15, अगेन 3 का क्यूब। अब क्या मिल जाएगा आपको? ये वैल्यू क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो इस केस में जीरो मिलता है, इस केस को कंसिडर नहीं करते, यहाँ तक कंसिडर करेंगे। कितनी बार जाएगा? 3। इसको ये लगा लीजिए, चाहे ये अपना ये क्या वैल्यू देता है? आपका वैल्यू इंटीजर रिटर्न करेगा। इसका मालूम है ना, एक्स है तो एक्स, अदरवाइज लेस देन वैल्यू रिटर्न करता है। क्लियर? इसको इस तरीके से पूरा डिनोट किया जाता है। अब देखिए क्या आएगा? 3 5 या 15, यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 1 जा 1 पॉइंट समथिंग। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग। कुछ क्या रिजल्ट आपका आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे पॉइंट कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि क्या ये आपको रिटर्न करता है? वैल्यू। 1 पॉइंट समथिंग कुछ क्या करेगा? सिर्फ 1 रिटर्न करेगा यहाँ पे। क्लियर? इसलिए इसको यूज करते हैं। बाकी यहाँ जीरो हो जाएगा। तो 5 + 1 क्या आ जाएगा? 5 + 1 6। यहाँ तक आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर। कितनी बार 3 आएगा इसमें? इसमें 3 आएगा 5 टाइम। ये पूछ रहा था यार 3 की पावर n क्या आएगा? तो 3 की पावर n क्या आएगा? आपने देख लिया 3 की पावर n क्या आएगा। कितना टाइम आएगा? क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है 3 की पावर n की वैल्यू क्या होगी? 5। तो हमने लिखा दिया 3 की पावर क्या आ गया? 5। क्लियर? अगर आपको सेम 5 निकालना है तो सी 5 भी निकाल लीजिए। 5 भी निकालिए। 5 निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 5 निकालना है आपको, तो 15 की बट अपॉन 5, अगेन 15/5 का स्क्वायर कितना होगा? ज्यादा हो जाएगा, है ना? कितनी बार आ जाएगा? आप कहेंगे सर इसका क्या हो जाएगा? 25। तो क्या होगा? डिनोमीटर ज्यादा होगा, जैसे कंसिडर नहीं करेंगे, इसको देखेंगे। 5 3 जा 15, 5 3 जा कितना होगा? 15। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे आपका 3 आएगा। 5 कितनी बार आएगा? हाउ मेनी टाइम? तो 5 आएगा 3 टाइम्स। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन है यूपीएससी सीसेट में, अभी हाल में ही पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखो, देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या था कि पूछा था आपसे कि ये क्या है? इफ 15 × 14 × 13 कहाँ तक? 1 तक दिया है। पूछ रहा है आपको कि 3 के पावर सॉरी यहाँ पे सही करने दीजिए। ये 3 के पावर क्या है? एन है। 3 के पावर n मल्टीप्लाई एम, विच एम एन एन आर पॉजिटिव, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? इस क्वेश्चन में घुमा फिरा क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि 3 कितने टाइम्स आया है। 3 की पावर n 3 कितने टाइम्स है, मतलब क्या है? ये फैक्टोरियल 5 ही तो है।
सॉरी फैक्टोरियल 15 ही तो दिया हुआ है आपको, घुमा दिया क्वेश्चन को। फैक्टोरियल 15 को क्या लिखा हुआ है इसने, इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है। और 3 की पावर n पूछ रहा है, मतलब 3 की पावर n कितनी टाइम्स आएगा n की वैल्यू। कुछ नहीं करना है इसमें, 15 को आपने क्या किया, आपने 3 से डिवाइड किया एक फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम क्या किया 3 की पावर 2 से, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगेन करेंगे तो 3 की पावर 3 क्या 27 ज्यादा हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। या कंसीडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे 3 की पावर 15 मतलब 5 टाइम्स। यहाँ कितनी बार 9, 1.1 मतलब यहाँ पे 1 आएगा, तो 5 + 1 कितना आ गया, 5 + 1 6, कहाँ पे ऑप्शन में दिया है 6। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर। ये क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन को घुमा के पीएससी में इस तरीके से लैंग्वेज क्रिएट करता है, बस आप यही फंसते हैं। कुछ क्वेश्चन में है क्या, कुछ नहीं है। जो मैंने आपको सिखाया 3 निकालने का वही कॉन्सेप्ट यहाँ दिया है। बाकी कुछ भी हो, हमें क्या मतलब है, एम का नहीं पूछ रहा आपसे कि जैसे 2 की पावर समथिंग होगा, 5 की पावर कुछ भी हो, फैक्टर जब हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो सकता है 2 की पावर में भी हो, 5 की पावर में भी कुछ नंबर हो, 7 की पावर में भी कुछ हो। हमें क्या, हमें निकालना है, हमें 3 की पावर बताना है। बाकी इंटू एम कुछ भी हो हमें नहीं मालूम, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर यहाँ तक, इसका आंसर 6 है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। एक कॉन्सेप्ट आप ये देख लीजिए, बहुत ही बेसिक है। कभी भी अगर आपको ऐसा दिया हो कि मल्टीप्लाई करना हो 2 नंबर का, जैसे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो क्या होता है नंबर ऑफ जीरो क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो है, तो A + B, 1 0 2 0 कितना होगा 3 जीरो जुड़ गया यहाँ पे A + B। जित मान लो A क्या है, नंबर ऑफ जीरो है, 1 टाइम 0 है, 2 कितना है, B कितना है 2 जीरो है, लास्ट का काउंट करिए, तो नंबर ऑफ जीरो कितने मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ जीरो ऐड हो जाएंगे, A + B 3 जीरो हो जाएगा। अगर यही सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं पूछूं कि ऐड करना हो 100 में, और 1 जीरो, और एक बार 1 जीरो है, एक बार 2 जीरो है, इन दोनों को ऐड करना हो, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे लास्ट में, तो आपको ध्यान देना मिनिमम जीरो किसमें है, 1 है, इसमें 2 है, तो मिनिमम वाला आपका जीरो आता है। मिनिमम कितने 1, आप जोड़ेंगे तो 1 1 जीरो क्या आएगा, एक सिंगल जीरो आपको मिल जाएगा। क्लियर। ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, आपको समझा दे रहा है। कभी अगर पावर में दिया हुआ आपको मान लो पावर में दिया है, पावर में क्या है, जैसे अगर आपको दिया है 100, मान लो यहाँ पे दिया है 1000 की पावर 5, इसका मतलब कि कितने जीरो है 3, 3 की पावर 5, मतलब यहाँ 3 है, नंबर है 3, यहाँ पे मान लीजिए 5 दिया है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है पावर के साथ, 3 × 5 मतलब 15। यहाँ पे कितना जीरो आएगा, इसका पावर करेंगे तो 15 लास्ट में ट्रेलिंग जीरो आपको आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मैंने बताना चाहा। कभी आपको पावर में दिया हो तो नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। कभी मल्टीप्लाई में दिया हो तो ऐड हो जाता है, कभी एडिशन में दिया हो तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो ले लेते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर। नंबर ऑफ पावर में क्या होता है, जो आपका नंबर ऑफ जीरो, जैसे जीरो है तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो के साथ पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने आपको बहुत डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अगर हमारा इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसे कि आपको इस तरह का वीडियो हम लेके आए, तो आप लोग को क्या हो, इस तरीके का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। और आई होप, उम्मीद करते हैं कि कुछ आप लोगों के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।